गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना टॉपिक जो चल रहा है अबॉर्शन चल रहा था। अबॉर्शन के बारे में अपन पढ़ रहे थे पहले से कंटिन्यूस बहुत दिनों से अपना अबॉर्शन टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं अबॉर्शन के अंदर वो अपन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में अपन डिस्कस चल रहा है। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के अंदर भी अपन ने स्पॉन्टेनियस कंप्लीट कर लिया था। स्पॉन्टेनियस के बाद अपन देख रहे थे इंड्यूस अबॉर्शन की बात कर रहे थे कि इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है। एक मेडिकल और सर्जिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर द वायबिलिटी, उसे ही बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर अपन जो पढ़ रहे थे एमटीपी के बारे में। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आप जान चुके हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं, मतलब एक तरीके से अबॉर्ट कराना कंडीशंस होती है। उसमें अपनी कंडीशन जो पड़ी थी, कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर अबॉर्शन को टर्मिनेट किया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस भी होती है ना, क्योंकि लीगली और इलीगली का मतलब कैसे पता है। लीगली में कैसे अबॉर्ट कैसे किया जा सकता है, लीगली मतलब एक लाइसेंस हो, आप किसी मतलब एक लाइसेंस किसका हो जो एमटीपी कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ का प्लेस का हो, या कौन सी कंडीशन में क्या पता कि रेप हुआ हो, या वो हो सकता है किसी का डिजीज हो बहुत ज़्यादा कि वो कंटिन्यूस प्रेगनेंसी को नहीं तो ऐसे क्या करेंगे, अगर ये पॉलिसीज़ नहीं हो या रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो तो हर लेडीज़ को क्या करेंगे, वो ऐसे तो क्या करेंगे अबॉर्ट कराते रहेंगे। तो इनकी क्या है पॉलिसीज़ होती है, कंडीशंस होती है, उसके अंडर में क्या करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी क्या कर सकती है टर्मिनेट करा सकती है। वो कौन कंडीशन है, एक तो मेडिकल इंडिकेशन, जो मेडिकल कंडीशन जो बीमार लोग होते हैं, क्रोनिक डिजीज होती है, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यूएशन नहीं रख सकती, वो भी कर सकते हैं। नैन यूजेनिक, जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ हो जिसके कारण हो सकता है। ह्यूमनाइजेशन इसके अंदर रेप केस आ जाते हैं। एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर किसी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, मल्टीपैरस वुमेंस है, उस कंडीशन में भी। और एक होती है कि नॉन मेंटली साउंड, मतलब बोल सकते हैं कि मानसिक संतुलन से ठीक नहीं हो, जैसे कोई सिजोफ्रेनिया हो या मेनिया जैसी कंडीशंस हो मदर की, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपन ने जो डिस्कस करेगा वो फर्स्ट कर लेगा। सेकंड अपन जो डिस्कस करेंगे द पर्सन और पर्सन हु कैन परफॉर्म अबॉर्शन, कि कौन से पर्सन किस पर्सन मतलब कौन से पर्सन की अगर जब परफॉर्म कर सकता है अबॉर्शन, कौन करवा सकता है, उसके अंदर अपन देखें। क्योंकि अबॉर्शन कराने के लिए भी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, कोई डिग्री की भी ज़रूरत होती है, उस कंडीशन अपन देखते हैं। तो एमटीपी कैन ओनली बी परफॉर्म बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद सर्टिफिकेट टू डू एमटीपी लाइक, मतलब एमटीपी परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। जो प्रैक्टिशनर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर जो बोल सकते हैं अपन, डॉक्टर होना चाहिए जो गायनोकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक जो स्पेशलिस्ट हो या डिप्लोमा हो, उस कंडीशन एमटीपी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो उसको। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो, वही बंदा क्या कर सकता है, वही बंदा अबॉर्ट कर सकता है। पहला है who has got degree MD MS and diploma in obstetric and gynecology। अगर किसी के पास डिग्री है MD MS की, कोई डॉक्टर है, मास्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी के अंदर कोई एक तरीके से मतलब एक तरीके से डिग्री है, सर्टिफिकेट है, या डिप्लोमा कर रखा है किसी ने ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अबॉर्ट कर सकता है। हु हैज़ डन 6 मंथ हाउस जॉब इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, वो बंदा कर सकता है जिसने 6 मंथ हाउस जॉब किया हो जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी के अंदर, उसका वो कंप्लीट होना चाहिए। देन ये पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन क्या है कि हु इज असिस्टेड इट एटलीस्ट 25 एमटीपी इन अनऑथराइज सेंटर हैज़ द सर्टिफिकेट टू डू एमटीपी, जिसमें एमटीपी सर्टिफिकेट मिल रखा हो, जो सेंटर गवर्नमेंट से ऑथराइज हो, वहाँ पर 25 एमटीपी असिस्ट करा रखे हैं उसने, वो बंदा अबॉर्ट कर सकता है। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, अबॉर्शन कर सकता है। पहली कंडीशन कौन सी है कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए एमडी एमएस की, या फिर ये क्या होता है डिप्लोमा होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी का। एंड सेकंड वन होना चाहिए कि 6 मंथ हाउस जॉब कर रखा हो उसने ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी के, है ना। एंड थर्ड वन जो असिस्ट करा रखा है 25 एमटीपी क्या कर रखे हैं उसने, असिस्ट करवा रखे हैं, उस कंडीशन में ही क्या कर सकते हैं, वो इस कंडीशन में ही अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनेशन इज परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म एमटीपी अप टू 12 वीक्स। जो टर्मिनेशन ऑफ परमिटेड है 20 वीक्स और प्रेगनेंसी के रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो परफॉर्म कर सकता है एमटीपी अप टू 12 वीक तक कर सकता है। जो 20 वीक के प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, वो 12 वीक तक क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। कौन कर सकता है, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि कौन सा पर्सन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर ही कि रिटर्न कंसेंट ऑफ वुमेन इज नीडेड
मतलब रिटर्न कंसेंट ज़रूरी होती है, अनुमति लेना ज़रूरी होती है कि जो वुमेन जो अबॉर्ट करानी आई थी उसकी तो अबॉर्शन कराने के लिए उसकी अनुमति की ज़रूरत है, वो क्या क्यों कराना चाहती है, कारण क्या है, सब पर पता होना चाहिए। उसके कंसेंट फॉर्म पे उसके सिग्नेचर होना चाहिए विद द डेट। एंड हस्बैंड कंसेंट भी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसके हस्बैंड की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। केवल जो लेडी है, उसकी जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अबॉर्ट कराना है, वो मेंटली ठीक है, मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मानसिक तनाव उसका ठीक है, मानसिक डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में उसका कंसेंट ही मान्य होगा। और वैसे हस्बैंड की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इन केस ऑफ माइनर गर्ल इन लूनेटिक यानी मतलब होता है कि एक तरीके से मेंटली डिस्टर्बेंस जो गर्ल होती है, इन केस माइनर गर्ल ऑन लूनेटिक एंड मेंटली रिटार्डेड वुमेन, जो मेंटली मंद बुद्धि वाली जो वुमेन्स होती है, रिटर्न कंसेंट हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से, और लीगल गार्जियन इज टू बी टेकन, उसके जो लीगल जो गार्जियन है या सास ससुर हो, जिसे बोल सकते हैं फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हो, या उसकी मदर हो, उसके फादर हो, उसके हस्बैंड हो, मतलब जो लोकल उसके जो जो उसके गार्जियन है पेरेंट्स के, या पेरेंट्स हैं या लीगली गार्जियन हैं, वही क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कब जब गर्ल क्या हो, लूनेटिक हो या मेंटली रिटार्डेड हो, तो उस कंडीशन में ही वो सिग्नेचर कर सकते हैं, कंसेंट फॉर्म पे फिल कर सकते हैं। The abortion has to be performed confidentially and to be reported in direct health services of the state in the prescribed form। जो abortion है वो पहली बात तो कि confidentially परफॉर्म होकर confidentially होना चाहिए, and to be reported किसको करना है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को of the state and prescribed form। उस prescribed form को क्या करें, जो डायरेक्टर सर्विस के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है। वो उस abortion का जो परफॉर्म है वो confidentially होना जरूरी है, और उसके जो परफॉर्म भरा जाएगा वो कहाँ पर होना सबमिटेड होगा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंदर सबमिट होगा या परफॉर्म वहाँ पर जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कब अबॉर्शन हुआ, किसका अबॉर्शन है, किस कारण हुआ, पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक तो कि कौन सी कौन कौन सा पर्सन करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, डिग्री की ज़रूरत होती है, डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, मतलब कोई असिस्ट कराना जरूरी है, 25 MTP, टर्मिनेशन के लिए 20 वीक्स के प्रेगनेंसी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है, रिटर्न कंसेंट जरूरी है वुमेन का, और कोई भी माइनर गर्ल हो तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो हो गया सेकंड वन। थर्ड वन देखेंगे अपन इसके अंदर। थर्ड वन का मतलब है कि प्लेस वेयर अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म, कि अबॉर्शन तो किया जाता है पर कौन सी जगह पर किया जाएगा अबॉर्शन। ऐसा तो नहीं है कि हम नॉर्मली क्लिनिक पर अबॉर्शन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कौन कौन सी जगह पर अबॉर्शन किया जाता है वो देखते हैं। MTP कैन ओनली बी परफॉर्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड सेंटर्स अप्रूव बाय डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की परफॉर्म की जाती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही परफॉर्म की जाती है, नर्सिंग होम के अंदर परफॉर्म की जाती है, जो सेंटर जो अप्रूव किससे हो, जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज DHS से क्या हो, अप्रूव हो, एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO से, डिस्ट्रिक्ट के अंदर CMO से क्या हो, अप्रूव हो, तो ही होम केयर पे की जाती है अबॉर्शन। अदरवाइज नहीं तो कहाँ किया जाता है, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही अबॉर्शन किया जाता है। वैसे अगर नर्सिंग होम में करवा सकते हैं, पर वो सेंटर्स में करवा सकते हैं, पर अप्रूव किससे होना चाहिए, वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर से क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए वो सेंटर, उसे सर्टिफिकेट लाइसेंस होना चाहिए, तब भी वहाँ पर अबॉर्शन किया जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पर अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। नहीं करवा रहे तो इलीगली माना जाएगा, और इलीगली एक्शन के बहुत सारे एक पनिशमेंट हो सकती है, वो अलग है। ठीक है, फाइन वाइन लगते हैं उसके लिए, बहुत कुछ क्राइम, एक तरीके से क्राइम हो गया, वो कंडीशन अलग है। ठीक है, द अबॉर्शन हैज टू बी परफॉर्म कॉन्फिडेंशियली एंड हैज टू बी रिपोर्टेड टू डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज स्टेट ऑफ द प्रिस्क्राइब MTP फॉर्म। ये वो सेम बात है जो वहाँ पर अपने अभी लास्ट में पढ़ा था, पर्सन कौन कर सकता है, उसी के अंदर अपन पढ़ा कि अबॉर्शन क्या होता है, जो परफॉर्म जो कॉन्फिडेंशियल होता है, एंड रिपोर्टेड कहाँ करना होगा अपन को, डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज टू स्टेट के अंदर, और ऑन द प्रिस्क्राइब MTP फॉर्म। जो प्रिस्क्राइब MTP फॉर्म का जो फॉर्म होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो फॉर्म है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है, उसके अंदर फ्लिप करके उसका नाम वाम सब लिख के, उसका अबॉर्शन किस डेट में हुआ, क्यों कारण था, पूरा डिटेल, पूरी फैमिली हिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट करके परफॉर्मा जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है वो कहाँ पर जमा होता है, रिपोर्टेड कहाँ करता है, डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस के अंदर रिपोर्टेड करनी होती है। ठीक है, प्लेस कौन सी जगह पर अबॉर्शन किया जाता है, समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आप MTP तो कर रहे हैं पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में
कि कौन कौन से जिनमें एमटीपी करना नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं अपन कि इनका रिस्क होता है, बड़ा सेफ रखना पड़ता है, बड़ा सेफ रखना पड़ेगा कि इनका अबॉर्शन तो कर सकता है पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरत है, सेफ्टी की बहुत ज़्यादा नीड है। तो देयर आर वेरी फ्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशन बट वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल इन परफॉर्मिंग एमटीपी इन द फॉलोइंग कंडीशन, कि आप कई फ्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बट इज द नीडेड, बहुत ज़रूरी है इस केयरफुली परफॉर्मिंग एमटीपी, बहुत ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म करना एमटीपी बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है मेडिकल डिसऑर्डर लाइक हार्ट डिजीज, अगर किसी के मेडिकल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम हो या ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो या हार्ट की वो प्रॉब्लम है या किसी बाईपास सर्जरी हो रखी हो, तो उस कंडीशन के अंदर एमटीपी तो करेंगे पर एमटीपी क्या करना है, बिल्कुल सेफली बहुत ही केयरफुली करना होगा, क्योंकि उसके कंडीशन से कि बेबी तो अबॉर्ट हो गया होगा पर उस कंडीशन से कॉम्प्लिकेशन किसके हो सकते हैं? मदर के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब बस प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, उसको कंडीशन में जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड वन है सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो उसके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, क्योंकि उस कंडीशन से भी सीवियर कंडीशन हो सकती है, प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको में एमटीपी करना एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर करते हैं तो उसमें केयरफुली करना होगा। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस कंडीशन को आपको केयरफुली ध्यान में रखना होगा कि जिस कंडीशन से वो क्या है वो जो परफॉर्म करे तो उसका ध्यान रखे, कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं हो, कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो ना हो, कि आप तक क्लोड बने, तो उस कंडीशन से क्या है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको भी केयरफुली एमटीपी करना ज़रूरी है। एलर्जी टू एनी ड्रग्स यूज, अगर किसी के एलर्जी है, किसी के ड्रग्स के अंदर कोई एलर्जी है, तो अपन देख सकते हैं कि मतलब कोई मेडिकेशन दे रहे हैं या बोल सकते हैं आफ्टर अबॉर्शन होता मेडिकेशन दे, तो एलर्जी हो किसी मेडिसिन से, तो उस मेडिसिन को अपन को देखना होगा कि इस मेडिसिन के कारण तो अबॉर्ट तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर किसी को मेडिकेशन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में एमटीपी केयरफुली करना होगा, या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है कि अपन को करना ही नहीं चाहिए। पर अपन देखा जाए तो हार्ट डिजीज होती है, अगर हार्ट डिजीज हुई तो उस कंडीशन में भी तो क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में भी तो वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? प्रेगनेंसी कंटिन्यूस नहीं रह सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हार्ट डिजीज हुई या बोल सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई या हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर नहीं कंटिन्यूस रखेंगे तो प्रेग्नेंट रखेंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंडीशन एमटीपी करना भी ज़रूरी है। तो करना ज़रूरी है तो केयरफुली करना ज़रूरी है, परफॉर्मिंग करें एमटीपी बहुत ज़्यादा केयरफुली करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो अपन ने तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो, कि जो अपन ने पढ़ा था कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो कंडीशंस थी, सेकेंड वन अपन ने पढ़ी कि कौन सा पर्सन के परफॉर्म कर सकता है अबॉर्शन, उसके बारे में अपन ने देख चुके हैं। और उसके बाद जो प्लेस, कौन सी जगह पर प्लेस वेयर अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म, और कौन सी जगह पर परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर अबॉर्शन के अंदर जो लास्ट जो बचा है, इसके अंदर इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर बोल सकते हैं एमटीपी के अंदर जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, उसमें अबॉर्शन के मेथड बचे हैं। मेथड ऑफ अबॉर्शन, किस किस मेथड से अबॉर्शंस होते हैं, वो लास्ट टॉपिक बचा है आपका। कल क्लास नहीं होगी तो आपको मंडे को आपकी क्लास होगी, तो वो फाइनल अबॉर्शन की होगी, और अबॉर्शन आपको मेरी तरफ से परसों के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। लास्ट जो टॉपिक बचा है वो बचा है मेथड ऑफ अबॉर्शन। नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।